जय श्री सीताराम। बहनों भाइयों, इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, सोचेंगे बात तो बिल्कुल सत्य है। ये कहानी रामायण की है, भगवान राम कथा की कहानी है। राम कथा में सभी को पुरस्कार मिला और जितने भी राम कथा में पात्र रहे सभी को सम्मान मिला। लेकिन बहनों भाइयों, राम कथा का जो मुख्य पात्र है उसकी निंदा चारों तरफ हुई। और ऐसा ही नहीं बहनों भाइयों, आज भी उसकी निंदा ही होती है। आखिर वो कौन पात्र है जिसकी बेहद निंदा होती है? तो बहनों भाइयों, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं और नाम की बात छोड़ो, उनके नाम से अपनी बेटियों का नाम भी नहीं रखते हैं, जिसका नाम है कैकेयी माता। कैकेयी बहनों भाइयों, महाराज दशरथ की मझली रानी थी। 3 रानियां थी महाराज के, तो बीच की रानी जो थी उसी का नाम था कैकेयी। भगवत प्रेमियों, ये कैकेयी महाराज कैक की बेटी थी। तो बहनों भाइयों, इस राम कथा में कैकेयी की निंदा बहुत हो रही है। आज भी लोग माता कैकेयी की निंदा करते हैं, लेकिन अगर कैकेयी माता ना होती तो भगवान राम वनवास को नहीं जाते, और ना वनवास को जाते ना रावण का वध होता, ना अधर्म यहाँ से मिटता और ना धर्म की स्थापना होती। तो बहनों भाइयों, जो कुछ कार्य किया सभी कैकेयी माता ने ही किया। तो इतना कार्य करने के बाद भी कैकेयी माता की निंदा क्यों हो रही है? सभी भक्त लोग कैकेयी माता की ही निंदा करते हैं, अन्य सभी पात्रों का सम्मान करते हैं और कहते हैं कैकेयी माता ने ही ये सब कुछ किया, भगवान को वनवास दिया। तो बहनों भाइयों, ये तो विधि का विधान ही था, लेकिन ये अपयश कौन लेता? तो कैकेयी माता ने अपने सर पर लिया। लेकिन अपयश क्यों लिया? क्यों कैकेयी माता की निंदा होती है? क्यों उनको ऐसा कलंक लगा? तो बहनों भाइयों, आइए सुनते हैं माता कैकेयी की बहुत सुंदर कहानी। इस कहानी की तरफ आप भी बड़ा ध्यान देना। एक समय क्या हुआ कि माता कैकेयी अपने पिता के यहाँ रहती थी। महाराज कैक की बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम कैकेयी ही था। तो बहनों भाइयों, ये बाल अवस्था में अपने महलों में खेला कूदा करती थी। एक समय क्या हुआ कि महात्मा दुर्वासा महाराज कैक के दरबार पर आ गए। तो केकड़ देश के राजा कैक ने उनका सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उनको स्नान कराया, पैरों को धोया, चरणामृत पान किया। तो महाराज दुर्वासा बड़े प्रसन्न हो गए। और महात्मा दुर्वासा जब प्रसन्न हो गए बहनों भाइयों, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि तपस्या करके आया हूँ, मैं बहुत ही हारा थका हूँ। महाराज कैक ने कहा, अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे महात्मा हमारे घर पर आकर के ठहरे। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई और आपकी सेवा करने का मुझे भी मौका मिला। तो बहनों भाइयों, महाराज के दरबार में दुर्वासा ऋषि ठहर गए और वो प्रतिदिन जाकर के स्नान ध्यान करते थे, पूजन पाठ करते थे, तिलक बंधन करते थे। तो कैकेयी देखा करती थी माथे पर कैसा लगा हुआ तिलक। आहा, इनको बहुत अच्छा लग रहा था जब बाबा अपने चेहरे की रंगाई पुताई करके आते थे। आज भी महात्मा चेहरे को बनाते हैं तो उसमें तरह तरह के चंदन लेप लगाते हैं, तो देखने में अजीब से लगते हैं। बच्चे देखकर प्रसन्न भी होते हैं और बच्चे देखकर डर भी जाते हैं। तो कैकेयी ने भी महात्मा को देखा तो उसे बड़ा आनंद आ रहा था। एक दिन क्या हुआ
कि महात्मा दुर्वासा ऋषि पूजा पाठ से निवृत्त हुए और निवृत्त होने के बाद बहनों भाइयों भगवान का भजन करने के बाद उन्होंने अपना आसन लगाया और आसन लगा करके वो लेट जाते हैं। जब महात्मा लेट गए तो उनको गहरी नींद भी आ गई। इधर कैकेयी ने देखा महात्मा सो गए हैं तो कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने स्याही हाथ में ले ली जिसे नीला कलर कहते हैं, तो उसे हाथ में लेकर के और महात्मा के बने बनाए चेहरे के ऊपर लगा दी। चारों तरफ चेहरा धीरे धीरे पोंछ दिया। महात्मा नींद में थे, जान भी नहीं पाए। और स्याही लगाने के बाद जितनी कन्याएं थीं कैकेयी के साथ में सभी कन्याएं बड़े मुस्कुराकर हंस रही थीं। उसी समय क्या हुआ, महात्मा की नींद टूट गई और आंखें खुल गईं। तो उसने अपने सामने देखा बहुत सारी कन्याएं खड़ी खड़ी हंस रही हैं, महात्मा को देख करके खिलखिला रही हैं। तो दुर्वासा ऋषि सोचने लगे ये कन्याएं क्यों खिलखिला कर हंस रही हैं, अरे ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा आप क्यों हंस रही हो, अरे क्या बात है। तो इतनी जब बात कही तो कैकेयी बड़े जोर जोर से हंसने लगी। दुर्वासा ऋषि ने सोचा लगता है कुछ जरूर दाल में काला है। अब वो महात्मा आसन से खड़े हो गए। जब आसन से खड़े हो गए तो उनको कुछ अजीब सा लगा। तो उन्होंने सोचा देख ले हमारा चेहरा ये कैसा लग रहा है, क्योंकि स्याही की बूंदें नीचे भी टपक रही थीं। तो महात्मा दुर्वासा ने जाकर के जब शीशे में अपने चेहरे को देखा तो इनको बहुत क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि कहने लगे ये कालिक किसने लगाई है। अब तो कन्याओं ने देखा महात्मा के क्रोध को, लाल लाल आंखों को, तो वो सभी भयभीत होने लगी हैं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे ये स्याही जिसने मेरे मुख पर पोती है, अरे जिसने मेरा मुख काला किया है, मैं ये श्राप देता हूँ। और कमंडल से जल भी ले लिया और कहा दुर्वासा ऋषि ने मैं ये श्राप देता हूँ कि एक दिन उसे ऐसा कलंक लगेगा जो जीवन भर धोया भी नहीं जाएगा। अरे मैं तो अपने चेहरे की स्याही को धो लूंगा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कलंक लगेगा जीवन में जो कभी धोया भी नहीं जाएगा और कभी मिटाया भी नहीं जाएगा। जीते जी वो अपने कलंक के मारे हमेशा परेशान रहेगी, ऐसा श्राप दिया महात्मा दुर्वासा ने। अब तभी उसी समय महाराज के एक राजा भी आ गए। तो राजा ने महात्मा को क्रोधित देखा तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे महाराज किसको श्राप दिया। महात्मा कहने लगे ये स्याही किसने मेरे मुख पर लगाई है। तो राजा कहने लगे बेटियों बताओ किसने स्याही लगाई। तो कैकेयी हाथ जोड़ के कहने लगी पिताजी ये गलती मुझसे हो गई है। जब ऐसा कहा तो महात्मा से प्रार्थना करने लगे। राजा कैक जब प्रार्थना करने लगे बहनों भाइयों, उसी समय क्या हुआ, महात्मा कहने लगे श्राप तो मेरा झूठा होगा नहीं, इसे कलंक तो अवश्य लगेगा, लेकिन इसके कलंक के कारण ही संसार का उद्धार होगा। संसार की जो भी बाधाएं हैं वो दूर होगी। इसे भले ही लोग कलंकित कहें, लेकिन इसके कारण बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। महाराज आप चिंता न करें, विधि का विधान कोई मेट नहीं सकता है। ये विधि का विधान ही था जो मैंने छोटी सी कन्या को श्राप दे दिया। तो बहनों भाइयों तभी लगा कैकेयी को कलंक, क्योंकि महात्मा का श्राप झूठा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर कैकेयी माता राम को वनवास न भेजती तो बहनों भाइयों हमारा तुम्हारा उद्धार कैसे होता। कौन पढ़ता रामायण, कौन श्री हनुमान जी को जानता, कौन माता सबरी को जानता, कौन अनसुईया माता को जानता, अरे कौन सुग्रीव को जानता,
कौन लंका के राजा रावण को जानता। तो बहनों भाइयों, यही है भगवान की लीला। तो माता कैकेयी को कभी कुदृष्टि से ना देखें और आदर से उनको भी प्रणाम करें। सभी भक्तों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम।